हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम अब कभी भी हो सकता है ना। लेकिन एग्जाम कभी भी हो, लेकिन हमें उस एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, जो भी उस एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, 120 क्वेश्चन अब आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट में सॉल्व करने थे, बट अब आपको 120 क्वेश्चन उसी 90 मिनट के टाइम में सॉल्व करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, क्योंकि अगर ये आपने एक काम कर लिया तो डेफिनेटली सीबीटी 2 एग्जाम आप पास कर लेंगे। और सीबीटी 2 मार्क्स अगर अच्छे मार्क्स से आप पास कर लेते हैं तो ये आप भी जानते हैं, फिर आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी के साथ आप एनटीपीसी में सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। तो गाइस देखिए, कोई भी एग्जाम पास करने के लिए हमें उस एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो एग्जाम किस टाइप का है ना, किस तरह का। जैसे कि अब हम एनटीपीसी की अगर बात करें तो ये हमें पता है कि अधिकतम 120 अंकों का ये हमारा एग्जाम होना है और 90 मिनट का यहां पर समय मिलेगा, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन का भी नहीं, है ना। 1 मिनट में मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से कम समय यहां पर देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी केवल पढ़ने की नहीं भाई, पढ़ने के लिए आपने एक अच्छा टाइम टेबल बना लिया, एक अच्छी स्मार्ट तैयारी आपने कर ली। जैसे कि कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से स्मार्ट तैयारी करने वाले बच्चे टॉपर बन जाते हैं और कैसे अपनी नौकरी को आसानी से हासिल कर लेते हैं। बट साथ के साथ हमें स्ट्रैटेजी, पढ़ने की स्ट्रैटेजी के साथ साथ पेपर को सॉल्व करने की भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, है ना। तभी हम एक जो हमारे पास 120 क्वेश्चन का जो पेपर होगा 90 मिनट में इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 110 115 तक का भी मार्क्स यहां पर हासिल कर सकते हैं अगर उन्होंने पेपर सॉल्व करने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी को यहां पर अप्लाई किया है। तो गाइस देखिए, यहां पर मैं बिल्कुल पेपर सेट से ही आपको सारी चीजें समझा देता हूं। मान लीजिए यही हमारा सेट है जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो ये हमारे खुद के सेट हैं आरआरबी एनटीपीसी के, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए, यहां पर जनरल अवेयरनेस आपको पता है कितनी आएगी, 50 क्वेश्चन यहां पर 50 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं मैं, शायद आपको ना दिख पा रहा हो, ये लीजिए। ठीक है, तो ये लीजिए, जनरल अवेयरनेस यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 मार्क्स के। मैथमेटिक्स यहां पर 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, ये आपको पता है। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको मिलती है। तो इसके लिए अब हमें इसी तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। जैसा हमारा पेपर है बिल्कुल वैसी ही तैयारी हमें करनी है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की जरूरत पड़ती है गाइस, है ना। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेट लगाने चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा सेट का मतलब यह है कि कम से कम 10 12 15 सेट तो आप लगाकर चले, ताकि आपको पता चल पाए। तो ये हमारे खुद के सेट हैं जो हमने खुद से प्रिपेयर किए हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के सेट है, दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में अलग अलग ये सेट। अगर आप इन सेट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों ही सेट का, दोनों अलग अलग सेट आप यहां पर हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा जीके का पेपर है। जैसे कि पहला ही सवाल आया कि कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया। 4 ऑप्शन आपको पता है। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को एक टाइम फ्रेम में, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, मतलब 90 मिनट का टाइम है। तो मैं मानता हूं अगर आप ऑफलाइन सेट लगा रहे हैं, तो यहां पर आपको 90 मिनट का समय नहीं देना, थोड़ा कम समय देना है। ठीक है, यहां पर मेरे हिसाब से आप 70 to 75 मिनट का टाइम लीजिए, केवल 70 to 75 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करिए अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें तो पूरा 90 मिनट का टाइम चलता रहता है, लेकिन जो अपने आप से आप ऑफलाइन सेट लगाते हैं वहां पर थोड़ा सा अपने आप को कम समय देकर चले। क्लियर। तो ये हमारा सेट, जैसे कि ये 50 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जा रहे हैं जीके जीएस के। बहुत बढ़िया अल्टीमेट क्वेश्चन है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। क्लियर। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से, उसी तरीके से क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया है। और सबसे अच्छी बात हमारे इस सेट में क्या है, मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन है यहां पर, तो 120 क्वेश्चन का ये पूरा सेट आपने यहां तक लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपको
अपने आप को चेक करना है कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या रखी गई है कि यहां पर हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, वो भी डिटेल में। ठीक है, डिटेल में यहां पर आंसर आपको जीके में देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, उसी तरीके से जीके के बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का केवल आंसर नहीं है, पूरा सॉल्यूशन यहां पर आपको दिया गया है, ताकि आप क्वेश्चन को देखकर यह समझ पाए कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करना है, क्या हमने यहां पर गलती कर ली या क्या वजह थी कि जिस वजह से क्वेश्चन हमारा नहीं बन पा रहा था। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सबसे अच्छी चीज क्या होगी यहां पर सबसे अच्छी क्या होगी कि 120 क्वेश्चन जो आपने किए, 120 क्वेश्चन आपने यहां पर किए। अब 120 में मान लीजिए मैं मानता हूं आपने 90 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपने नहीं किए, तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, वो यहां पर आप देख लीजिए भाई उनका आंसर क्या है। अगर वो मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन है तो देख लीजिए भैया वो कैसे सही होना है। ठीक है, मान लीजिए 90 में से 10 सवाल आपके गलत भी हो गए। अब वो गलत हो गए तो भी आप यहां पर देख लीजिए भाई वो गलत क्यों हो गया, क्या आंसर मैंने लगाया था, क्या सही आंसर है, और सही आंसर है ये है तो क्यों है। तो क्या होगा कि जो 40 क्वेश्चन आपके यहां पर कम हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, वो एट द टाइम जब आप पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं, लास्ट का जो मैंने 15-20 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा जो छोड़ा है, उसमें ये चीज देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और साथ ही ये देख लीजिए कि आपने कहां कहां किस किस प्रश्न में किस प्रकार की गलती की है, ताकि वो प्रॉब्लम उसी के उसी समय आपकी सॉल्व हो जाए। जब आप नेक्स्ट सेट लगाने जाएं तब आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने आपके लिए कुल मिलाकर 10 सेट तैयार किए हैं, और मैं मानता हूं 10 सेट इस चीज को भली भांति समझाने के लिए कि आप कितने वेल प्रिपेयर हैं काफी हैं। क्योंकि 10 सेट का मतलब यहां पर हो जाता है भाई सीधा सीधा, यहां पर 10 सेट का मतलब एक सेट में 120 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन से आप गुजर चुके हैं, और इन 1200 क्वेश्चन में हर तरह का प्रश्न मैथ का आ जाएगा, रीजनिंग का आ जाएगा, और जीके जीएस का तो खैर आप जानते हैं कि उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए हैं इन सेट्स के अंदर, वो अपने आप में अल्टीमेट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जीके के डिस्क्रिप्शन में से ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि उस क्वेश्चन से संबंधित जो 2-3 अदर क्वेश्चन भी बनने वाले होंगे, वो भी वहां पर आप तैयार कर पाएंगे। अगर उसे ठीक से आप अपने हिसाब से उसको ठीक से मैनेज करके चलते हैं, तो वो चीज भी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके जो जीके का स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। तो 10 सेट जब आप कंप्लीट लगा चुके होंगे, तो आप अपने आप में फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हां भाई इस बार मैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पास कर लूंगा। हर सेट में हमने ये चीजें दी हैं, मैं आपको और अदर सेट भी यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, यही हमारे इस सेट का डेमो भी है। अगर आप कहें कि डेमो क्या है, तो यही मैं आपको ऑन स्क्रीन सामने लाकर दिखा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, कुछ बच्चों को जैसे डाउट हो कि क्या है क्या नहीं, हमें तो पता नहीं चल पा रहा। तो ये देखिए हमारा सेट नंबर 2 है, सेट आईडी दी हुई है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वही मामूली छोटे मोटे क्वेश्चन यहां पर दे दिए जाए। कच्छ महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो अच्छे सवाल हैं यहां पर। बॉक्सिंग में मकरान कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक है, मैथ के भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, बहुत ही अल्टीमेट सवाल। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारी इस ई बुक पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए यहां पर इनका सोल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक है, क्रेस्टिनियम हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्थापित नहीं होता है। अब देखिए महिला मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थी। 30 जुलाई को डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद भी किया था। यह डूडल भारत की शिक्षाविद, विधायक, सर्जन और समाज सुधारक रही डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी के नाम पर बनाया गया। तो इस तरह से डिटेल में भी है, जिन क्वेश्चन में जरूरी है वो आपको यहां पर डिटेल में उसका सोल्यूशन दिया गया है। और मैथ रीजनिंग में तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां पर दिया गया है, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन होना, मैथ रीजनिंग में सॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहां पर आपको विद सॉल्व करके ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, चाहे वो मैथ है चाहे रीजनिंग है। और जीके में भी मैक्सिमम मैं मानता हूं 70-80% क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ, फुली डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा मॉक टेस्ट, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं।
परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gurukitab.com है। वैसे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, जहां से आप इन सेट्स को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, वो आप वहां पर डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, आज की वीडियो में यही था, आपको यही सब स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करनी थी कि हमें टेस्ट लगाना है तो टेस्ट किस तरीके से लगाना है ताकि हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।